नमस्कार दोस्तों, आपका सबसे पहले हमारे बीपीएनएल प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब बात करते हैं भैंसों में ब्रीडिंग सीजन के बारे में कि भैंसों में ब्रीडिंग सीजन कब आता है सबसे ज्यादा, उसके बारे में अब बात करते हैं कि अधिकतर भैंसें साल के खास महीनों में हीट में आती है, जैसे कि सर्दियों में सबसे ज्यादा भैंसें सर्दियों में हीट में आती है क्योंकि उस टाइम पे दिन का टेम्परेचर और प्लस उमस वो कम होती है, टेम्परेचर भी कम होती है, उमस भी कम होती है, तो उस टाइम पे हीट में अधिक आती है। तो सूरत नस्ल की भैंसें अगस्त से नवंबर महीने में हीट में आती है। प्राय भारतीय भैंसों में गर्भधारण उन दिनों में अधिक होता है जिन दिनों में दिन का टेम्परेचर यानी तापमान और उमस कम होती है, उस टाइम पे भैंसों में गर्भधारण अधिक होता है। वातावरण में अधिक तापमान से गर्भधारण की संभावना कम रहती है। जैसे ही यानी वातावरण में टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पे गर्भधारण की संभावना कम रहती है। इसीलिए अधिकतर भैंसें सितंबर से फरवरी माह में हीट में आती है। कब से? सितंबर से फरवरी माह तक हीट में आती है, ठीक है। और तथा 60 से 80% भैंसें अगस्त से जनवरी माह के दौरान ब्याती है। 60 से 80% भैंसें अगस्त माह तक ब्याती है, यानी सबसे ज्यादा भैंसें कब ब्याती है? अगस्त माह के आसपास में सबसे ज्यादा भैंसें ब्याती है। मुर्रा भैंस अक्टूबर नवंबर माह में सबसे ज्यादा तथा फरवरी में अप्रैल में सबसे कम ब्याती है, ठीक है। कि मुर्रा भैंसें कब ब्याती है सबसे ज्यादा? अक्टूबर नवंबर में। मुर्रा भैंस अक्टूबर और नवंबर में, और सबसे कम मार्च अप्रैल, सबसे कम मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मुर्रा भैंस में स्ट्रेस साइकिल की अवधि 21 दिन की होती है। कि मुर्रा भैंस होती है उसमें अवधि कितने दिन की होती है? 21 दिन की होती है। कि मुर्रा भैंस में जो अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। किसकी? स्ट्रेस साइकिल की। तथा हीट की अवधि 1 से 1.5 दिन की होती है। और हीट की अवधि कितनी होती है? 1 से 1.5 दिन की। यानी गायों की अपेक्षा भैंसों में हीट की अवधि कुछ ज्यादा होती है। यानी कि गायों की अपेक्षा भैंसों में हीट की अवधि होती है वो कुछ ज्यादा होती है। भैंसों में प्रोस्ट्रस 15 घंटे, जो भैंसों में प्रोस्ट्रस होता है इसकी अवधि कितनी होती है? 15 घंटे, यानी और स्ट्रेस होती है 22 घंटे। और मैट स्ट्रेस होती है 15 घंटे। ठीक है। कि भैंसों में हीट की सबसे ज्यादा अवधि कितनी होती है? 1 से 1.5 दिन की। प्रोस्ट्रस कितने घंटे का होता है? 15 घंटे का। स्ट्रेस होता है 22 घंटे का और मैट स्ट्रेस होता है 15 घंटे का। भैंस में हीट के खत्म होने के लगभग 4.5 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। यानी कि भैंस की जब हीट खत्म होगी उसके जब 4.5 घंटे बाद में ओवुलेशन होगा। भैंस का साइलेंट हीट में आना एक सामान्य लक्षण है। यानी भैंस कई बार सामान्य नॉर्मल हीट में यानी साइलेंट हीट में आ जाती है, उसका पशु वालों को पता नहीं लगता, वो भी एक सामान्य बात है। अधिकतर भारतीय परिस्थितियों में 80% भैंसें अक्टूबर से मार्च माह तक आती है। ये अधिकतर भैंसें भारत में कब आती है? अक्टूबर से मार्च माह तक हीट में आती है। तथा 20% भैंसें अप्रैल से सितंबर तक हीट में आती है। यानी कि सबसे ज्यादा तो आती है वो अक्टूबर से मार्च तक, सबसे ज्यादा हीट।
अप्रैल तक, और सबसे कम अप्रैल से सितंबर। सितंबर तक। अब देखते हो भैंसों में हीट, कि भैंसों में हीट क्या है। गाय साल भर हर 21 दिन में हीट में आती है, कि गाय होती है वो साल भर में हर 21वें दिन में हीट में आती है। कब आती है? 21 दिन में हीट में आएगी। और भैंसे, यानी भैंसे जबकि सीजनल ब्रीडर है, भैंस है वो सीजनल ब्रीडर है, यानी भारतीय परिस्थितियों में भैंसे सितंबर से फरवरी माह तक हीट में आती है। कि सबसे ज्यादा भैंसे कब होती है? सितंबर से फरवरी माह तक हीट में आती है, क्योंकि भैंसे सीजनल ब्रीडर है और गाय हर माह में नहीं साल में हर 21 दिन में हीट में आती है। यदि रखरखाव अच्छा हो तो बाकी महीने में भी हीट में आ जाती है भैंसे। अगर भैंस का सही तरह से रखरखाव किया हो तो बाकी महीनों में भी हीट में आ जाती है। गाय के मुकाबले भैंसों में हीट पीरियड थोड़ा लंबा होता है। गायों की अपेक्षा तो भैंसों में हीट का पीरियड बहुत लंबा होता है। गाय 18 से 24 घंटे हीट में रहती है। गाय कितनी रहती है? घंटे हीट में रहती है। ठीक है। और भैंस औसत 36 घंटे रहती है। भैंस कितने रहती है? 36 घंटे। अब देखते हैं कि इसमें हीट के लक्षणों को कैसे कैसे पता लगाया जाता है। देखते हो कौन कौन से। सबसे पहले क्लिनिकल। देख लेना कि गाय सबसे ज्यादा कब होती है? 18 से 24 घंटे हीट में रहती है और भैंस 36 घंटे। अब इनको 3 लक्षणों के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्लिनिकल में व्यवहारिक लक्षण, दूसरा होता है म्यूकस डिस्चार्ज कैसा है, कि म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, और तीसरा होता है यूट्रस की टोन या ओवेरी में होने वाले बाहरी बदलाव, कि ओवेरी में क्या क्या बदलाव होते हैं वो अब देखते हैं। कि म्यूकस डिस्चार्ज कैसा है वो देखते हैं सबसे पहले। म्यूकस डिस्चार्ज कि हीट की विभिन्न अवस्थाओं में म्यूकस डिस्चार्ज की प्रकृति बदलती रहती है। कि हीट की जो अवस्था होती है उसमें म्यूकस डिस्चार्ज बदलता रहता है, जिससे हीट का पता लगाने में आसानी रहती है। इससे क्या होता है कि हीट का पता लगाने में आसानी रहती है। प्राय हीट की शुरुआत के बीच के समय में म्यूकस डिस्चार्ज दिखाई देता है। जब पशु हीट में आता है तो उस टाइम पे डिस्चार्ज दिखाई देता है। वो कैसा होता है? सफेद कांच के जैसे चमकीला होता है, वो रस्सी नुमा होता है वो। हीट के आखिरी समय में डिस्चार्ज बहुत ही कम एनिमल्स में दिखाई देता है। जब हीट का आखिरी समय होता है उस टाइम पे डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है। हीट की शुरुआत में सर्विक्स की ग्रंथियों से म्यूकस निकलता है। जो हीट की शुरुआती अवस्था है उनसे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। कहां से? सर्विक्स से। शुरू में यह पतला होता है तथा हीट की अवधि बढ़ने के साथ साथ गाढ़ा व रस्सी की तरह हो जाता है। शुरू में क्या पतला होता है और जैसे ही हीट की अवधि बढ़ेगी तो ये गाढ़ा और रस्सी की तरह होता है। म्यूकस को माइक्रोस्कोप में देखने पर फरने की तरह दिखाई देता है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये फरने की तरह दिखाई देता है। फरना आपने देखा होगा, उसकी तरह दिखाई देता है। हेल्दी एनिमल में है म्यूकस एसेप्टिक होता है। जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उनमें ये म्यूकस एसेप्टिक होता है तथा स्पर्म को यूट्रस व आगे फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में मदद करता है। जो स्पर्म होता है उसको आगे यानी फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में मदद करता है। अब देखते हैं गायों में ब्रीडिंग सीजन।
कि गायों में ब्रीडिंग सीजन कैसे होता है। गाय एक पॉलीस्ट्रस एनिमल है। गाय एक ऐसा है पॉलीस्ट्रस एनिमल है जो पूरे साल भर हीट में रहता है, जो पूरे साल हीट में रहता है। एक स्ट्रेस साइकिल की औसत अवधि किस दिन होती है? एक स्ट्रेस साइकिल की औसत अवधि कितने दिन की होती है? 21 दिन की। दिन। इनमें जो प्रोस्ट्रेस की अवस्था होती है वो कितने घंटे की होती है गायों में? कितने घंटे की होती है? 48 से 72 घंटे की। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस की होती है 6 से 24 घंटे की। और मेट स्ट्रेस होता है 48 घंटे का। ये बात है याद रखना है कि गाय में प्रो स्ट्रेस कितने घंटे होता है? 48 से 72 घंटे का। स्ट्रेस होता है 6 से 24 घंटे का और मेट स्ट्रेस होता है 48 घंटे का। कि 48 घंटों का इन चीजों को याद रखना है। और स्ट्रेस साइकिल जो होती है 21 दिन की। अब देखते हैं किसमें यह आनुवांशिकता, वातावरण है, पशु के रखरखाव तथा पोषण जैसे कई कारणों पर निर्भर रहता है। गायों की कुछ नस्लों में, साहिवाल नस्ल की गायों में हीट की अवधि, जैसे कि गायों में कुछ नस्लें हैं उनमें उनकी अवधि देख लेते हैं गायों की कितने दिन की होती है, कितने घंटे की रहती है वो। गायों में हीट, साहिवाल कि साहिवाल नस्ल है उसमें कितने घंटे की होती है वो? तेईस घंटे की। उसके बाद होता है रेड सिंधी, अठारह से 24 घंटे। गिर 12 से 16 घंटा। अब एक और रह गई जर्सी। ये होती है 12 घंटे की। इनको याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन में, पेपर में उस टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि गायों में विभिन्न नस्लों में कितने घंटे की हीट रहती है। ठीक है। अब देखते हैं कि हीट के बाहरी लक्षण कौन कौन से आते हैं उनके बारे में। कि हीट के दौरान उत्तेजना के कारण गाय चारा कम खाती है, आहार में रुचि कम लेती है। जब उस टाइम पे हीट में पशु आता है उस टाइम पे चारा कम खाती है, रुचि कम लेती है, वो अधिकतर समय खड़ी रहती है। यदि हीट के लक्षण आ तो तीव्र तो दूध की मात्रा भी कम हो जाती है, बार बार यूरिन करती है, एक गाय से दूसरी गाय पर चढ़ती है। जैसे कि मेल फीमेल पे मैटिंग क्रिया करता है वैसे ही वो दूसरी गाय पर चढ़ती है। बलवा में ब्लड सप्लाई तेजी से हो जाती है और उसके जेनाइटल और बाहरी जेनाइटल ऑर्गन से उन्हें सूजन आ जाती है। तो इनके काफी लक्षण हैं, उनको देख लेना चाहिए। अब देखते हैं हीट के दौरान यूट्रस की टोन कैसी हो जाती है। जब पशु हीट में आता है तो उसकी यूट्रस होता है, उसकी टोन कैसी हो जाती है। जब हेल्दी एनिमल हीट में नहीं आता तो यूट्रस चिकना, नरम तथा नॉर्मल टोन होती है। यानी कि जब पशु हेल्दी एनिमल है वो हीट में नहीं आता तो उस टाइम पे कैसा होता हो कि चिकना, नरम, लचीला तथा नॉर्मल टोन होती है। हीट के दौरान ब्लड
सप्लाई बढ़ना तथा एस्ट्रोजन के साथ साथ एस्ट्रोजन के असर के कारण टोन बढ़ जाती है। हीट के बढ़ने के साथ सभी जनन अंग में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो हीट में आते हैं उस टाइम पे जो जनन ऑर्गन होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई तेजी से बढ़ जाती है। इस दौरान यूट्रस हॉर्न को पाल्पेट करने पर थोड़ा कड़क होता है। जो यूट्रस हॉर्न होता है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, उसको अगर पाल्पेट करें तो वो थोड़ा टाइट महसूस होता है। इसी जांच करने पर हम कहते हैं कि यूट्रस में टोन है। इसको जांच करते हैं हाथ से तो उसे क्या कहते हैं कि यूट्रस में टोन है। हीट कूल पीरियड में से बीच के समय यूट्रस में टोन सबसे अधिक होती है। जो हीट का जो बीच का समय होता है उसमें यूट्रस की टोन सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से लक्षण है। वो एक ही जगह ज्यादातर समय तक रहने वाले तथा अधिक दूध देने वाले जानवरों में साइलेंट हीट अधिक होती है। यानी कि एक ही जगह जो पशु खड़ा रहता है उसमें अधिक दूध देने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा साइलेंट हीट आती है। बहुत कम बार 24 से 36 घंटे बाद भी हीट के लक्षण जारी रहते हैं। ऐसा क्रॉस ब्रीड में होता है। जैसे हॉलिस्टन तथा भैंसों में सर्दी में अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोलोंगेड हीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसमें बहुत कम बार 24 से 36 घंटे बाद में भी हीट के लक्षण जारी रहते हैं। और ऐसा क्रॉस ब्रीड में होता है जैसे कि हॉलिस्टन तथा भैंसों में सर्दियों में ज्यादा होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोलोंगेड हीट कहते हैं। अब देखते हैं कि कभी-कभी एआई के नेचुरल सर्विक्स से 7 से 10 दिन बाद एनुअल हीट में आ जाता है। कि कभी-कभी एआई कर देते हैं उसके 7 से 10 दिन बाद में पुनः हीट में आ जाता है। वो ऐसा ओवेरी के फॉलिकल्स की गतिविधियों के कारण होता है। जो ओवेरी होती है उसमें जो फॉलिकल्स होती है उनकी गतिविधियों के कारण पशु दोबारा हीट में आ जाता है। बहुत कम बार प्रेगनेंसी के चौथे महीने में एनिमल वापस हीट में आता है। कई बार पशु हीट में यानी प्रेग्नेंट हो गया और उस टाइम पे भी वो हीट में आ जाता है। ये बहुत कम होता है पहली बार। इस दौरान फॉलिकल्स एक्टिव तो रहते हैं, हीट के लक्षण में स्पष्ट प्रकट होते हैं तथा ओवुलेशन नहीं होता। पशु हीट में आएगा उसके फॉलिकल्स सब एक्टिव रहेंगे लेकिन पशु क्या है कि वो हीट में नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं? जेनाइटल हीट कहते हैं। इसे जेनाइटल हीट कहते हैं। कुछ एनिमल्स अनियमित ढंग से हीट में आते हैं, बार-बार हीट में आते हैं। कुछ पशु बार-बार हीट में आते हैं। इसे सिस्टिक ओवेरियन जनरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टिक ओवेरियन यानी कि ओवेरी में प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से होता है। जो हार्मोन थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, जो हार्मोन थेरेपी देते हैं उनको, उनसे वो ठीक हो जाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस साइकिल को प्रभावित करने वाले कारण कि स्ट्रेस साइकिल को कौन-कौन से कारण है वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले कारण है वातावरण का तापमान। वातावरण का तापमान। दूसरा होता है पोषण और तीसरा होता है प्रकाश, लाइट। और इसमें क्या होता है कि वातावरण है तापमान। अधिक गर्मी या अधिक ठंड से एनिमल की सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो गर्भधारण भी बहुत कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्भधारण कम होगा और टेम्परेचर नॉर्मल रहा तो गर्भधारण अधिक होगा। क्योंकि इस दौरान थायराइड ग्लैंड में एक्टिविटी कम हो जाती है। जो पशु की थायराइड ग्लैंड होती है उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है
और अधिक टेम्परेचर की वजह से गाय, भैंस, बकरी आदि जो नवजात पैदा करते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। जो नवजात बच्चे पैदा करते हैं उनकी संख्या भी कम होती है उसमें। अब देखते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। जन्म के बाद यदि पौष्टिक आहार की कमी रहे तो एनिमल देरी से प्यूबर्टी में आती है। यानी कि उसमें कई बार होता है कि पशु को शुरू से ही आहार कम दिया जाता है तो वो प्यूबर्टी में आने में देरी करती है। यानी पहली बार देरी से हीट में आती है तथा गायों में ओवरी में ग्रोथ फॉलिकल भी मैच्योर नहीं होते हैं। इसी तरह फास्फोरस व अन्य मिनरल्स की कमी रहती है और इससे हीट में नहीं आती है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या है। सौर्य प्रकाश लाइट कि एक दिन में कितने घंटे एनिमल दिन के प्रकाश में रहता है, कि एक दिन में एनिमल कितने घंटे प्रकाश में रहता है, इसका भी इसका साइकिल पर काफी असर पड़ता है। गायों में तेज सर्दी के दिनों में हीट में कमी रहती है। तो गायों में जो तेज सर्दी होती है उन दिनों में हीट में कमी रहती है क्योंकि इन दिनों दिन में प्रकाश की घंटों की कमी रहती है, क्योंकि उस टाइम में प्रकाश कम होता है सर्दियों में, तो हीट में नहीं आती। ठीक है, तो यानी कि सर्दियों में सबसे कम होता है। अब देखते हैं कि आज तो ये हो गया वातावरण, प्रकाश और न्यूट्रिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.